जबलपुर में कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे लेकर कोर्ट जाने की भी तैयारी में है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें मिली भाजपा को जीत में कांग्रेस को गड़बड़ी की संभावना लग रही है। लिहाजा अब कांग्रेस ईवीएम मशीन को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। जबलपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर सभी तरह के विकल्प खुले हैं। साथ ही उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी वह तैयार हैं। जैसी भी स्थिति सामने आएगी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपना निर्णय लेगा। जैसा आप लोग देख रहे थे वैसा हम देख रहे थे। ग्राउंड में एक बदलाव का वातावरण था, मगर वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं आज जब जबलपुर पहुंचा तो मुझसे तमाम कैंडिडेट्स भी मिलने आए, तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी मिलने आए। मैं तो बड़ा आक्रोश देख रहा हूँ लोगों में। लोग में गुस्सा है। लोग समवेयर दे फील चीटेड कि ये चुनाव जो ट्रांसपेरेंसी से जैसे होने चाहिए चुनाव देश में, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। ये रियली सीरियस बात है। इस पे जांच भी होगी, इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, और हमको खाली चुनाव देश में कराने नहीं हैं। हमको चुनाव ऐसी तरीके से कराने चाहिए, ऐसी व्यवस्था से कराने चाहिए जिससे कि लोगों में ये एक भरोसा रहे कि चुनाव निष्पक्ष था। सर, 2 राज्यों में ऑलरेडी सरकार थी, वो चली गई। मध्य प्रदेश में आप बोल रहे थे नहीं आई, तो दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा आप लोग की भी हुई होगी। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? नहीं, मेरी अलग से कोई चर्चा नहीं हुई। और आज शायद समीक्षा बैठकें थी दिल्ली में, छत्तीसगढ़ की भी थी, शायद मध्य प्रदेश की भी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लीडर्स सब आ रहे थे दिल्ली और मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझसे मिलना चाहते थे। बट क्योंकि मैं जबलपुर आ रहा था तो मैं आज उनसे नहीं मिल पाया। कल वो लोग मुझसे मिलेंगे। सर, ट्रांसपेरेंसी का इशू आपने कहा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ गलत की गई है? अगर आप लोग देखिए, हम अपनी जांच पूरी कर लें, उसके बाद हम कॉन्क्रीट स्टेप्स और एक्शंस की बात करेंगे। पहले से बात करना अनुचित होगा। कोर्ट का भी कुछ ऑप्शन खुला रहेगा सर? हर ऑप्शन खुला है हमारे पास। पार्लियामेंट का भी ऑप्शन खुला है, कोर्ट का भी खुला है, जनता का भी खुला है, इलेक्शंस का भी खुला है। हर ऑप्शन है, मगर ये सब चीज़ें गंभीरता से विचार विमर्श के बाद और सब पार्टीज मिलकर जब बातें करती हैं उसके बाद होती है। सर, क्लियर मेजोरिटी मिलने के बाद भी बड़ा विलम्ब हो रहा है, क्या लगता है आपको? अब ये उनकी आंतरिक पॉलिटिक्स है। अब उनको 3-4 जगह उनको चीफ मिनिस्टर्स बनाने हैं। घोषणा भी की है कि हम नए चीफ मिनिस्टर्स नए लोगों में से बनाएंगे। तब ये तो उन्हीं का आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उम्मीद क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है पार्टी से? नहीं, हम क्या उम्मीद करेंगे? ये तो उनका डिसीजन है कि उनको किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हम लोग उस डिसीजन का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। सर, 2 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन जा रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर आएगी कि ईवीएम की जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये मुद्दा रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन? बिल्कुल, हर मुद्दा रहेगा। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स का शुरुआत हो चुकी है। आई एम श्योर अगर इंडिया में ऑपोजिशन को सरवाइव करना है और प्रजातंत्र को सरवाइव करना है, तो ऑपोजिशन के पास भी कोई विकल्प नहीं है बट टू फाइट द इलेक्शन टुगेदर। एक बात ये भी हो रही है अंदर खाने में कि इस तरह के नतीजे आना है तो फिर इलेक्शन से क्यों ना किया जाए, क्यों लोकसभा चुनाव? देखिए, मैंने कहा ना, ऑपोजिशन के पास सब विकल्प हैं। ये लोग आपस में बैठेंगे, लीडर्स बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर कुछ ठोस नतीजों में आएंगे। सर, जिलेवार लेवल पे देखा जाए तो 7 सीटें बीजेपी की आई है, 3 माइनस हो गई कांग्रेस की। तो क्या लगता है कि जिले की इकाई बदलने पर भी कोई विचार विमर्श होगा? कमलनाथ जी ने तक अभी तो देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली। समीक्षा हो रही है, और किसी भी इतने बड़े अभियान के बाद कोई भी पार्टी एक समीक्षा करती है, फिर समीक्षा के बाद सुधार लाती है, पर इसमें समय लगता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, कमलनाथ जी के स्टेप को लेकर भी कभी इस्तीफे का हल्ला उड़ता है, कभी कुछ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये व्यक्तिगत मामला है कमलनाथ जी और हाईकमांड के बीच का, और मुझे इसकी पर्सनल जानकारी कुछ नहीं है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।